ये जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे सवाल जो है वो पूछा जाता है और इससे पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज जो है वो इसी से बनता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। ठीक, ये 1 मार्क्स पे भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स पे भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर पे भी आता है। तो आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण के हल के प्रकार। रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल 7, 9x प्लस 7y इज इक्वल 5। ये हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन में एक क्या है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे when the line of equation intersect to each other then the system of linear equation has unique solution। यानी कि हमको इन इक्वेशन से प्राप्त लाइन रहेंगे, जो ये देखो 2 ठने लाइन है, ये इन 2 इक्वेशन के थ्रू हमको 2 लाइन प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस 2 लाइन से जो प्राप्त होंगे, 2 इक्वेशन से 2 लाइन जब प्राप्त होगा तो उसके कारण यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जब when the line of equation intersect to each other then the system of equation has unique solution। अर्थात जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी कि उसका हल जो है वो क्या रहता है, अद्वितीय हल कहलाता है। तो फाइनली ये होता है दोस्तों, समीकरण से प्राप्त रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रकार तो से हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होता है बोलते हैं, यानी x और y का प्रॉपर मान मिलता है। आगे इसका सेकेंड पॉइंट है, जब उन्हीं 2 समीकरण से प्राप्त रेखाएं, मान लो दूसरा कोई समीकरण है, उस समीकरण से प्राप्त रेखा रहेगा, एक रेखा हमको ऐसे मिला, दूसरा रेखा हमको इस तरीके से मिला, यानी कि यहाँ देख रहे एक रेखा ये दूसरी रेखा। ठीक, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर हो, तो समीकरण का हल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखो, when the line of equation parallel to each other then the system of linear equation has no solution। अर्थात जब समीकरण की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो ग्राफ में, जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो ग्राफ में, तो वहाँ पे कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होता है। यानी कि x और y का कोई प्रॉपर x और y का मान नहीं मिलता है। ये जो है वो दूसरा टाइप है समीकरण के हल का प्रकार का। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ में आपको अच्छे से बता दिया गया दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे है थर्ड एंड लास्ट। अब इसी में देखो, मान लो चाहे हमारे पास एक समीकरण है, उस समीकरण से इस तरीके से हमको एक रेखा प्राप्त होता है, इस तरीके से एक रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, पहला समीकरण से एक रेखा पहला रेखा प्राप्त हुआ। अब दूसरे समीकरण से मान लो चाहे दूसरी रेखा प्राप्त होता है, वो भी इसी के ऊपर रहता है ना, ओवरलैप कर जाता है, कोइंसिडेंट होता है, तो संपाती बोलते हैं उसको। एक लाइन जब दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक, तो यहाँ पे when the line of equation coincident to each other then the system of linear equation has infinite solution, या फिर उसी को बोला जाता है many solution। अर्थात जब समीकरण की रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता, अनंततः अनेक हल होता है। अनंततः अनेक हल होता है, इसका मतलब क्या है कि x और y के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये एक लाइन है, अब उसी के ऊपर दूसरा लाइन आ रहा है, उसी के ऊपर दूसरा लाइन आ रहा है, मतलब ये इसमें पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होंगे, अनंततः अनेक हल, यानी कि x और y का बहुत सारा वैल्यूज प्राप्त होगा, इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगा, उसे ही बोलते हैं अनंततः अनेक हल। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक, लास्ट में एक और बार समअप करते हैं दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को। ठीक, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, है ना, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे। ठीक है, तो समीकरण का कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। एक दूसरे को काटेगा मतलब क्या रहेगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। उसके बाद जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, समांतर हो, इस तरीके से जाएगा, एक लाइन दूसरा लाइन। ठीक है, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। ठीक, तो समीकरण निकाय का कौन सा हल होता है, कोई भी हल नहीं होता है। अर्थात हमको x और y का कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। लास्ट है when the line of equation
इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, अर्थात उसका अनंतता अनेकल होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को संपाती हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, तो वहाँ पे क्या रहता है, अनंतता अनेकल होता है। तो ये था दोस्तों समीकरण के हल के प्रकार, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग और इससे रिलेटेड टॉपिक्स।